Hello friends, welcome to Kim Doctor and I am Alok sir. Today I am going to teach you about water of crystallization or we can also say that is about hydrated salts. ठीक है. So आज का जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज अभी तक हमने जितने भी सॉल्ट्स डिस्कस किए आपने देखा वहाँ पर कि उसके फार्मूला यूनिट के साथ में यानी जो भी सॉल्ट है उसके फार्मूला यूनिट के साथ में कुछ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल उसको अटैच्ड है ना. सो वो जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है उसी को हम लोग कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो चलिए हम लोग उसको डेफिनेशन के साथ बहुत ही बेहतर तरीके से समझते हैं. और आप जो भी नोट्स मैं आपको यहाँ बताता हूँ देखिए आपको बहुत ही आसान शब्दों में आसान सेंटेंस में ठीक है ना यहाँ पर आपको आंसर लिखने मिल जाएगा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में हम कैसे लिखें. ठीक है ना. हाइड्रेटेड सॉल्ट्स किसको बोलते हैं उसको लिखने का भी एक तरीका मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है. ठीक है ना. सो आप जो है नोट्स को अच्छे से लिखिएगा विथ ठीक है ना. आपने जो भी कॉपी पेन रखा है तो अच्छे से नोट्स निकालिएगा. ठीक है. सो और भी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अबाउट सॉल्ट्स उनके कलर्स के बारे में ठीक है वो मैं आज आपको देने वाला हूँ. आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए एंड तक बने रहिए क्योंकि अभी जो हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के बारे में दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इन सॉल्ट्स के ऊपर अगर इन सॉल्ट्स के ऊपर हम बात करें हीट का क्या इफेक्ट होता है अगर हम इनको हीट करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में या ज़्यादा टेम्परेचर में तो इनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है मतलब क्या ये एज इट इज़ रहते हैं या कुछ चेंज हो जाते हैं दूसरे सब्सटेंस में वो भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ठीक बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक है. ठीक है ना. सो देखिए व्हाट यू मीन बाय हाइड्रेटेड सॉल्ट्स और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसको हम लोग वन बाय वन समझ लेते हैं सबसे पहले. नाउ व्हाट यू मीन बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. नाउ द डेफिनेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू दैट इज द वाटर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है ना. जो भी होंगे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ठीक है यहाँ हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल. कौन सा क्रिस्टल जो भी सॉल्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना. तो आपने देखा होगा जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl इट इज अ सॉल्ट हैविंग अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना. आप देखते हैं कॉपर सल्फेट अगर आपने देखा होगा जो ब्लू कलर का होता है ना जिसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है मैंने यहाँ पर लिखा है वो ब्लू कलर का होता है. ब्लू एकदम क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका. तो वो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर ठीक है ना फॉर्म करने के लिए जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड रहते हैं वो सॉल्ट को है ना दैट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड या फिर हम बोलेंगे दैट नंबर ऑफ वाटर्स आर कॉल्ड एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना. उसको हम लोग बोलेंगे दैट वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ए वाटर ऑफ crystallization. So it is a simple definition. Clear? Now, what do you mean by hydrated salts? The salts which contains water of crystallization. मतलब ऐसे salts जिनमें क्या present है water of crystallization present है. मीन्स जैसे आपके सामने जितने भी examples यहाँ पर लिखे हुए हैं these are the examples of hydrated salts. Why? Because with their formula unit ये जो है इनका ये क्या है formula यूनिट यानी इतना जो पार्ट है इसका ठीक है ना ये इतना जो पार्ट है इतना ये क्या कहलाता है ये कहलाता है इनका फार्मूला यूनिट एक्चुअली फार्मूला यूनिट. और ये जो वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है दीज आर कॉल्ड एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. मतलब एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाने के लिए जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर दैट पर्टिकुलर सॉल्ट. And what do you mean by hydrated salts? The salts which contains water of crystallization. मतलब ऐसे salt जो water of crystallization contain करते हैं are called as a hydrated salts. तो ये जितने भी salts आपके पास सामने लिखे हुए ये कैसे हैं hydrated salts. ठीक है ना. Now इसका नाम क्या है आप आसानी से लिख सकते हो that is copper sulfate. कैसे लिखना है आपको नाम hydrated salts का. कितने water molecule attached है 5. water of crystallization कितने 5. So आप क्या लिखोगे पेंटा 5 के लिए हम लोग लिखते हैं पेंटा. और हाइड्रेट है वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है इसलिए हाइड्रेट. क्लियर है. और इसका फ्रेंड्स जो कलर होता है वो होता है ब्लू कलर. ध्यान में रखिएगा इट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. इसका नाम क्या हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ठीक है. और ये कलर जो इसका रहता है ये कैसा रहता है व्हाइट. मैंने आपको बताया वॉशिंग सोडा ठीक है जो कि जिसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है हमने प्रिपरेशन में देखा. तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट डेका का मतलब होता है 10 और वाटर मॉलिक्यूल के लिए हाइड्रेट है ना. सो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है और इसका कलर होता है वाइट. फेरस सल्फेट ठीक है इसका नाम क्या हो जाएगा फेरस सल्फेट. अब बात आती है इसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है तो 7 के लिए क्या वर्ड है हेप्टा. ठीक है ना हेप्टा हाइड्रेट.
हाइड्रेट, इस तरह से जो है नेमिंग हमको देना पड़ता है। इसका जो कलर होता है फ्रेंड्स, ये होता है ग्रीन कलर का, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ये इसका जो कलर होता है ये होता है ग्रीन कलर। इसकी अगर मैं बात करूँ, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस में। ये होता है जिप्सम, ठीक है, इसका मैं एक्चुअल नाम लिखता हूँ कैल्शियम सल्फेट, 2 वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है इसलिए डाई हाइड्रेट। और आपको कलर तो पता ही है, कलर कैसा रहता है इसका, वाइट, ठीक है ना। और ये जो है दैट इज, इसका नाम है पोटैश एलम, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं फिटकरी। आपने घर में देखा होगा, हम लोग फिटकरी यूज करते हैं ना, जैसे मान के चलो नल से या कहीं से गंदा पानी आ रहा है, डस्ट हमको मतलब क्ले पार्टिकल उसमें दिख रहे हैं, तो हम फिटकरी घुमा देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर है वो क्लीन हो जाता है। सो फिटकरी दैट इज, उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है ना, 12 वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड, पोटैश एलम इसका नाम है, ठीक है ना। तो इसको 12 वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है, आई बात समझ में। सो इसका भी स्ट्रक्चर आप देखोगे, अगर फिटकरी कैसा रहता है वो, इट इज क्रिस्टलाइन, है ना, क्रिस्टलाइन नेचर का होता है ना, देखा वैसे पत्थर टाइप का होता है, क्रिस्टलाइन नेचर उसका होता है, आई बात समझ में। सो आप देख सकते हैं व्हाट यू मीन बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाने के लिए जितने नंबर ऑफ वाटर, मतलब स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, है ना, किसी सॉल्ट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होते हैं उस पर्टिकुलर सॉल्ट के लिए, दैट इज कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और व्हाट यू मीन बाय हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, ऐसे सॉल्ट जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है उनको कहते हैं हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, ठीक है ना। तो बहुत आसान सी बात है, ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने विथ नेम एंड देयर कलर, आई वाज, तो बहुत आसान सी बात है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। ये हो गया एक सिंपल जो है इंट्रोडक्शन अबाउट हाइड्रेटेड सॉल्ट्स एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन सॉल्ट्स का हीट का क्या, इन सॉल्ट्स पर हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है, वो जो है हम लोग अभी आगे देखते हैं। तब तक आप क्या कीजिए, इन ये जो नोट्स है आप इसे नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो भी सॉल्ट्स हैं, है ना, अगर हम उसको हीट करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में या उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर में, तो उसके ऊपर क्या जो है इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, कि हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के ऊपर हीट का, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए व्हेन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स आर हीटेड, जब हम हाइड्रेटेड सॉल्ट जिसके बारे में हम लोग ने अभी तक डिस्कस किया है ना, सो उसको अगर हम हीट करते हैं तो वो क्या करेंगे, दे विल लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल उसको अटैच्ड है, जिसको हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, सो वो क्या करेंगे, वो लूज करेंगे व्हेन दे आर हीटेड, और एंड सॉल्ट लूज देयर रेगुलर शेप एंड कलर। कहने का मतलब ये कि जो भी उनका रेगुलर शेप होगा, जैसे कि क्रिस्टलाइन शेप होगा उनका, है ना, और जैसे कलर होगा उनका कोई पर्टिकुलर कलर, तो वो जो भी कलर होगा या उसका रेगुलर शेप होगा वो भी क्या करेंगे, वो लूज कर देंगे, वो लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, एंड बिकम्स कलरलेस पाउडरी सब्सटेंसेस, और उनका जो कलर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाता है, आई वाज समझ, मतलब वो अपने जो कलर है वो लॉस्ट कर देते हैं, रेगुलर शेप लॉस्ट कर देते हैं बिकॉज ऑफ हीटिंग। वो आपको एग्जांपल्स के थ्रू बेटर तरीके से समझ में आएगा। नाउ द सॉल्ट्स which have lost their water of crystallization, what do you mean by WOC, water of crystallization, are called anhydrous salts. Anhydrous means without water, anhydrous means ये मीनिंग समझ लीजिए आप, ठीक है, ये anhydrous का मीनिंग समझ लीजिए, anhydrous का मतलब होता है विथआउट वाटर, मतलब बिना पानी का, है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग अनहाइड्रस सॉल्ट्स। कहीं पर भी अगर आप देख रहे हो अनहाइड्रस ये वर्ड आया, अनहाइड्रस सॉल्ट, समझ जाना वो बिना पानी का, मतलब उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बिल्कुल भी अटैच नहीं है, ये आप ध्यान में रख लेना। वो कैसा है, अनहाइड्रस है, बिना पानी का है, क्लियर है। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। एक्चुअली आपको शायद ही एग्जाम्पल आपके बुक में मिलेगा, नहीं मिलेगा बुक में, मैं आपको बताता हूँ, कहीं पर भी आप ढूंढने की कोशिश करोगे आसानी से नहीं मिलेगा, तो आपके सामने है, अच्छे से नोट डाउन कीजिए और समझिए इसको। देखिए कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, जो इसका अगर मैं कलर की बात करूँ तो ये होता है ब्लू कलर का। अगर आप इसको हीट करते हैं सिर्फ 63 डिग्री सेंटीग्रेड में, देन इट विल लूज 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड बिकम्स कॉपर सल्फेट ट्राइहाइड्रेट। When again this is heated at 109 डिग्री सेंटीग्रेड, then it get converted into copper sulfate, ठीक है, सिंपली हम बोलेंगे कॉपर सल्फेट, है ना, मोनोहाइड्रेट, है ना। फिर से अगर आप इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट करते हो तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉपर सल्फेट, व्हिच इज वाइट कलर,
कैसा होता है ये, व्हाइट कलर का। मतलब जितने भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे वो कैसे हो गए, लॉस्ट हो गए। तो जो कलर्ड सब्सटेंस है ब्लू, ब्लू से कहाँ कन्वर्ट हो गया, वो व्हाइट में कन्वर्ट हो गया, ब्लू से कहाँ में कन्वर्ट हो गया, वो व्हाइट में कन्वर्ट हो गया। नाउ कॉपर सल्फेट, अगेन इफ यू हीट कॉपर सल्फेट एट हाई टेम्परेचर, जैसे 650 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आप हीट करते हो, सो इट गेट कन्वर्ट इनटू कॉपर ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। और ये जो होता है कॉपर ऑक्साइड, इट इज ब्लैक कलर। कैसा होता है ये, ब्लैक कलर का होता है। और ये जो गैस इसमें निकल जाती है, ठीक है, ये कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस। इसका नाम क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। नाम देना बहुत आसान है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। एक सल्फर है, 3 ऑक्सीजन है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड। सिमिलरली एक दूसरा एग्जांपल है, दैट इज फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। इसका जो कलर होता है ये होता है ग्रीन। लेकिन अगर आप इसको हीट करते हो तो हीटिंग की वजह से क्या होता है, 7 वाटर मॉलिक्यूल जो है ये लॉस्ट कर देते हैं और फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। और फिर से अगर ये फेरस सल्फेट को आप हीट करते हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, देन इट गेट कन्वर्ट इनटू दिस रेड ब्राउन सब्सटेंस, दैट इज फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। एंड दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस, दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। These are the examples of decomposition reaction। क्या हो रहा है यहाँ पर, decomposition reaction हो रही है। तो ये जो है इफेक्ट पड़ता है, उसका रेगुलर शेप जो है वो जो है मतलब बिगड़ जाता है, ठीक है, चेंज हो जाता है, उसका कलर जो है चेंज हो जाता है अगर हम हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट करते हैं। मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जैसे जैसे लूज होते जाते हैं सॉल्ट्स में से, जैसे जैसे वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज होते जाते हैं, वैसे वैसे उनके रेगुलर शेप में, उनके कलर में जो है चेंज होते जाता है। तो ये इफेक्ट पड़ता है हीट का ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। तो जो है आज का जो टॉपिक था वो हमारा लास्ट टॉपिक था, यानी एक आखिरी का टॉपिक था, ठीक है, इस चैप्टर का, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर की क्लास लेंगे, ठीक है ना। सो अब तक जो भी हमने डिस्कस की है बहुत इंपॉर्टेंट था, आज की क्लास तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो इसको अच्छे से स्टडी कीजिए, एंड तक की वीडियो हमेशा देखिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी साथों साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है ना, जो भी हमारे क्वेश्चन और आंसर से रिलेटेड रहेगा। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।